पधारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय। राम सिया संग लक्ष्मण भाई, जन को चले राम रघुराई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सिया को खोज बिलखते राम, अधर पे सीते सीते नाम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। पुरुषोत्तम भगवान हमारे, पुरुषोत्तम भगवान हमारे, लीलाधर सिय खोज के हारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। दीनहीन जन राम को प्यारे, दीनहीन जन राम को प्यारे, शबरी के घर राम पधारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रामलला का आज जन्मोत्सव है और कुछ ही वक्त बचा हुआ है जब सूर्याभिषेक रामलला का होगा। चलिए सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जब दुग्धाभिषेक के बाद रामलला को तैयार किया गया। अद्भुत तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं रामलला को जब उनका अभिषेक किया जा रहा है। रामनवमी का महापर्व और मंदिर में विराजमान होने के बाद ये दूसरा मौका है जब भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अभिषेक रामलला का हो रहा है। मनमोहक मुस्कान, सुंदर छवि और भव्य श्रृंगार के बीच रामलला अपने जन्मोत्सव पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। 20 से 30 लाख लोगों के पहुंचने का आज अनुमान है और हर कोई उस पल का साक्षी बन लेना चाहता है जब खुद भगवान भास्कर सूर्य तिलक करेंगे भगवान श्री राम का। 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया जाएगा। दूध, दही, शहद से अभिषेक रामलला का किया गया है और भव्य श्रृंगार उनका किया गया है। अब से करीब 50 मिनट के बाद वो पल होगा। 4 मिनट के लिए सूर्य की किरणें भगवान की ललाट पर पड़ेंगी और हर कोई उस पल को देखना चाहता है, उसका साक्षी बनना चाहता है। पूरे अयोध्या में जगह जगह पर एलईडी लगाई गई हैं और ये हम तस्वीरें आपको अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं रामलला का अभिषेक किस तरीके से किया जा रहा है। वो सुंदर प्रतिमा, सुंदर मनमोहक मुस्कान और वो रामलला के बाल गोपाल स्वरूप जो पहले टेंट में विराजमान थे वो भी इस वक्त मंदिर में विराजमान है। उनका भी अभिषेक किया गया है जिनकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है और इन तस्वीरों को और विस्तार से हम हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उनसे जानेंगे। रामलला के जन्मोत्सव पर क्यों इतना खास है आज का दिन और आज उनके जन्मोत्सव पर जब सूर्य तिलक होगा तो वो पल सबके लिए कितना ज्यादा खुशनुमा होगा। हर कोई उसका क्योंकि साक्षी बनना चाहता है। देखिए, एक तरफ तो नवरात्र के मौके पर मां सिद्धिदात्री की भक्त आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में भगवान राम की पूजा अर्चना जारी है। अयोध्या नगरी को इस पर्व के लिए खास तौर पर सजाया गया है। आज अयोध्या में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। दोपहर 12 बजे अब से करीब 50 मिनट के बाद भव्य मंदिर में रामलला का सूर्य अभिषेक होगा। 4 मिनट तक भगवान भास्कर की किरणें सीधा सूर्यवंशी राजा राम की ललाट पर पड़ेंगी। इस दिव्य तस्वीर को देखने के लिए गर्भगृह में सीमित संख्या में लोग मौजूद होंगे, लेकिन इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर में जगह जगह एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। अयोध्या ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी रामनवमी के पर्व पर भगवान का पूजन चल रहा है और उसी से जुड़ी ये कई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज सुबह से ही राम के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के जन्मदिन को मना रहे हैं।
देखिए, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे चर्चा हम कर रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और आचार्य चंद्रांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे भगवान श्री राम की स्तुति के साथ अगर शुरुआत हो जाए तो फिर रामनवमी के महत्व और श्री राम के सूर्याभिषेक को लेकर बातचीत करेंगे। पहले मैं छोटे से भजन से प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया है, तो जब भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं तो एक छोटा सा भजन बोलता हूँ। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊँ मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊँ मैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूँ इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊँ मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूँ मिलूँ आपसे लोग मुझे ये लेते हैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊँ मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊँ मैं, छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊँ मैं, छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊँ मैं। कहते हैं कि भगवान राम की महिमा कितनी भी करी जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहा जाता है कि रमते कणे कणे इति रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और हमारे जीवन के अंदर राम, कहते हैं कि राम भगवान ऐसे भगवान हैं जिनका आप देखें कि साक्षात पृथ्वी पर अवतरण हुआ, 7वें स्वरूप के रूप में पृथ्वी पर आए और सबका कल्याण उन्होंने किया। कहते हैं कि सबसे पहले कहा गया कि सबरी ने कहा कि मेरे राम आएंगे, हे राम हे राम। तो क्या है कि भगवान का जो जन्म हुआ है पृथ्वी को जो है कहते हैं कि राक्षसों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म हुआ। और मैं छोटा सा एक लाइन बोलूँगा, कभी राम बने के कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कहते हैं कि कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना मेरे प्रभु जी चले आना। बिल्कुल, भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, अलग अलग अवतारों में भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करने के लिए और न्याय का रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर जन्म लिया है, और आज उसी राम का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। अरविंद जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो हमने वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाई जो अयोध्या से निकलकर सामने आ रही हैं। भगवान का खूबसूरत सा मुख, बहुत 5 साल के बच्चे के रूप में है वो, बहुत सुंदर चेहरा और उस पर अभिषेक होता हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस छवि के लिए? देखिए, छवि तो क्या कहें, अद्भुत है। इससे पहले चंद्रांशु जी ने बताया था तो बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया था कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसके विषय में बड़े अच्छे से व्याख्यान किया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये क्षण है और जो क्षण आपका ठीक आने वाला है 12 बजे, जिसके विषय में कहते हैं कि जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। बड़ी सार गर्वित बात कह रहा हूँ, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। अर्थात इस ब्रह्मांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 68 करोड़ जो है तीर्थ हैं, और वो 68 करोड़ के 68 करोड़ सारे तीर्थ जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जिस दिन वहाँ कहाँ अयोध्या में राम के जन्म की जो श्रुतियाँ, जो स्तुतियाँ, जो प्रार्थनाएँ गाई जाती हैं, 68 करोड़ के 68 करोड़ सारे तीर्थ भगवान प्रभु के वहाँ निवास करते हैं। अर्थात जो आपको 68 करोड़
तीर्थों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है, वह मात्र आपको आज के दिन प्रभु राम के नाम स्मरण को, प्रभु राम के नाम जप को और प्रभु राम के दर्शन से यह 68 करोड़ तीर्थ का जो है पुण्य प्राप्त होगा। और जो आज अयोध्या में हैं, जो बिल्कुल वहाँ उनके मंदिर के नज़दीक या गर्भगृह के आसपास हैं, तो वो तो अपने आप में आज धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आप जो है इस बात का गौर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण कुल जो इस धराधाम पे रहे, इस पृथ्वी में रहे, तो 125 वर्ष रहे। लेकिन प्रभु राम इस धराधाम में कितना रहे? 125 वर्ष में प्रभु श्री जो है कृष्ण ने कभी जो है क्या नाम से मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र आदि आदि द्वारिका धाम, उनने अपनी लीलाएं की, उनने अपना कार्य किया और फिर यहाँ से जो है पुनः वो अपने धाम को चले गए। लेकिन प्रभु राम जो यदि आप देखें कि वर्णन आया है, वो 11,000 वर्ष रहे हैं। कहाँ पे? अयोध्या में रहे हैं। और यदि श्रीमद् भागवत में आप आएँ तो जो वेदव्यास जी ने लिखा है, उनने 13,000 वर्ष की उसमें जो है उल्लेख किया है। और यदि गोस्वामी तुलसीदास या जो अन्य वाल्मीकि टीकाकर जो विशेष हैं उनकी माने, तो उनका कहना है कि 33,000 वर्ष जो है यहाँ पे वो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब भगवान साक्षात इतने लंबे समय तक अयोध्या में रहे, तो उस अयोध्या की तो बात ही क्या कहना है। और अवध माने क्या होता है? जहाँ कभी किसी का वध ना हुआ हो उसको अवध कहते हैं। तो वह धरती अपने आप में कितनी महान हो गई। थोड़ी देर पहले संजय जी क्या कह रहे थे? रमन्ते योगिनो रामः, जो कण कण में, जो क्षण क्षण में, हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में और हवा में, वायु में, हर चीज में जो रमण कर रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं रमन्ते योगिनो रामः। जो हर कण में, हर क्षण में रमण करते हैं, वही प्रभु राम हैं। और प्रभु राम के विषय में कहते हैं कि जो एक छोटी सी शॉर्टकट में आपको बता दूं कि एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण है। तो वो क्या है? आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम मेतद्धि रामायणम। ये मेरे प्रभु राम का चरित्र है, जो उनने संपूर्ण अपने जो है 11,000 वर्ष में रह करके अयोध्या धराधाम में किया है। तो वह अयोध्या नगरी आज के दिन कितनी परम पावन है, जहाँ की आप शायद एक बार भी प्रभु नाम ले लेते हैं तो अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो बात आपने ठीक कही अरविंद जी। मैं जितनी बार भी अयोध्या गई हूँ, बिल्कुल अलग अनुभव है उस धरा का, उस धरती का। और रामलला के अगर दर्शन हो जाएं तो ऐसा उस वक्त में लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। लौटूंगी आपके पास, चंद्रांशु जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन सीधे अयोध्या की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जब हम यहाँ इतना इंतजार कर रहे हैं 12 बजे का, तो अयोध्या वासी और अयोध्या में पहुंचने वाले तमाम लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। जरा अगर लोगों से बातचीत हो पाए और उनकी भावना व्यक्त कर पाए तो बताएं। बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं आपको बताऊं कि 12 बजे का इंतजार वो सभी श्रद्धालु कर रहे हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं, फिर चाहे वो प्रदेश से हो या प्रदेश के बाहर थे, क्योंकि सूर्य तिलक का वो 4 मिनट का जो सूर्य तिलक होगा राम नवमी पर, वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो राम लला का गेट है, जहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ पे लोगों का जुटना अभी से शुरू हो गया है। और वो 12 बजे का इंतजार, क्योंकि बहुत एलईडी जो लगी हुई है, एलईडी से देखने की कोशिश करेंगे जो लोग अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। कई श्रद्धालु देखे यहाँ पर अभी से ही जय जय श्री राम के स्लोगन कर रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं गुंजन जो व्हील चेयर पर चलकर आए हैं आज रामनवमी पर, और यहाँ पर अपनी श्रद्धा के चलते, क्योंकि चल नहीं सकते लेकिन इसके बावजूद भी श्री राम लला के दर्शन करने आए। उनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम हासर बाजार से आए हैं, संत कबीर नगर जिला है। दर्शन करने आए, चल नहीं पा रहे हैं व्हील चेयर से? हाँ, नहीं। हाँ, दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गया। कैसे हुए? अच्छे? नहीं, इसी से गए थे, व्हील चेयर से? हाँ। अच्छा, तो कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई नहीं, वहाँ तक ले गया। आप बताइए कहाँ से आए? जी, मेरा नाम राम राघव है और मैं अवध के मध्य यानी गंगा के किनारे से आया हुआ हूँ।
और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जो रामलला सरकार जी है, इनका एक अभिन्न प्रेम है इस भक्त के साथ कि इनका नाम भी मुझे प्राप्त हुआ राम राघवेंद्र। और एक अभिन्नता ये है कि आज पिछले 2-3 वर्षों से जब से मंदिर बना हुआ है, प्रतिकाल हर त्योहार हर फेस्टिवल में यहीं पर आता हूँ। हमारी सरकार की इतनी बड़ी महान कृपा है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय योगी जी की, कि ऐसा मंदिर दिव्य हम लोगों को प्रदान किया। हम लक्ष्मण नगरी लखनऊ से आए हैं। मेरा नाम सुनील नजारा कैसा है ये जो रामनवमी? बहुत दिव्य भव्य है। हम कई वर्षों से आ रहे हैं रामनवमी मनाने के लिए। जय श्री राम, जय सीताराम। मेरा नाम श्री राम। बहुत ही भव्य नजारा है, ऐसा नजारा हम तो ये चाहते हैं कि मैं रोज देखने को यहाँ मिले। और मेरा नाम अजय कुमार है। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जय जय श्री राम के स्लोगन के साथ में सभी श्रद्धालु मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे सभी श्रद्धा से भरे हुए हैं पूरे, और वो इंतजार कर रहे हैं कि 12 बजे सूर्य तिलक हो और वो देख पाए, क्योंकि बहुत बड़ा ये मुहूर्त होगा जब ज्योतिष और श्रद्धा दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे। और ये माना जा रहा है कि ये जो मुहूर्त है वो बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है, और इसमें जिस तरीके से लोग दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत खास हो जाता है, गुंजन। और दूसरी सबसे चीज मैं बताऊं, जो ये दर्शन है वो कह सकते हैं कि एक जो अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही कामना है कि एक बार वो अपने जन्म श्री राम लला को देख लें, बिल्कुल एक बार बस उनके दर्शन कर लें। तो ये भाव जो उनके अंदर है, बिल्कुल भाव ही सबसे बड़ा है जो अयोध्या वासियों के मन में तो है ही, और अयोध्या पहुंचने वाले उन तमाम लोगों के मन में है जो दूर दूर से पहुंचे हैं रामनवमी के मौके पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। लौटूंगी आशीष आपके पास। आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, देखिए, आज के दिन का बहुत सारे ऐसे राम भक्त होंगे जो इंतजार करते होंगे। श्री राम का जन्मदिन है आज, और सबसे बेहतरीन, सबसे खुशनुमा कर देने वाला पल वो होगा जब सूर्याभिषेक होगा भगवान का, ललाट पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो उस पल के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं और समझाएं। जी गुंजन जी, बिल्कुल। भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है, जन्म है, वह सूर्य वंश में है, और में है कि जिस समय भगवान राम प्रकट हो रहे थे, मिलता है मारा मन जाने कोई रथ समय तेरा भी था के हुए। जिस समय भगवान राम का प्रकट हुआ उस समय 1 महीने तक सूर्य भगवान ज्यों को त्यों रथ रोक करके खड़े होकर के केवल दर्शन करते रहे, देखते रहे। 1 महीने तक उनका रथ चला नहीं, वह हिले नहीं। इसलिए नहीं हिले क्योंकि उनके वंश में परिपूर्ण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था। इस खुशी में लगातार ज्यों को त्यों बने रहे। इसलिए सूर्य तिलक का विशेष महत्व है, और इसीलिए ट्रस्ट ने आज जो भी व्यवस्था किया हुआ है वह सूर्य तिलक, उनके वंश परंपरा में कुल में सूर्य भगवान अवतरित हुए हैं। इसलिए सूर्य भगवान अपने वंश परंपरागत राजा राम भगवान को सूर्य तिलक करेंगे। उस बाल रूप का जो उनके सूर्यवंश शिरोमणि हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी निष्ठा, उनका अभिनंदन करेंगे। एक दूसरी बात गुंजन जी बताना है दर्शकों को आपके, हमारे यहाँ जब साधु संत बैठते हैं आपस में तो बड़े प्रेम से सब लोग बात करते हैं। भगवान राम ने कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुख राशि। जो भगवान के अयोध्या के निवासी हैं वह भगवान को अति प्रिय हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अयोध्या का निवासी हूँ, मैं अयोध्या में रहता हूँ। पर हमारे संत जन यह कहते हैं कि अयोध्यावासी 4 प्रकार के हैं। एक अयोध्यावासी वह हैं जिनका जन्म ही अयोध्या में हुआ है। दूसरे अयोध्यावासी वह हैं जन्म तो कहीं हुआ है पर आकर के बस गए हैं। तीसरे अयोध्यावासी वह हैं जो रोज तो नहीं आ पाते, पर रामनवमी हुआ, विवाह पंचमी हुआ, भगवान का कोई भी उत्सव होता है तब चल करके हमारे अयोध्या में आते हैं। पर जो चौथे प्रकार के हैं वो बड़े विलक्षण हैं। शरीर से तो कभी नहीं जा पाते, कभी नहीं पहुंच पाते, शरीर कहीं पर भी रहता है पर मन उनका अयोध्या में रहता है, रघुनंदन रामभद्र के चरणों में रहता है, रामलला सरकार के दर्शन करने में रहता है। तो जो लोग भी रामलला सरकार के दर्शन करते हैं, मन से भी जो राम जन्मभूमि पर जाते हैं, रामलला सरकार का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य मिलता है जो अयोध्या में रह करके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए
कहीं पर भी रहें, ये टेलीविजन के माध्यम से देखें या अपने निज नेत्रों में रह करके देखें, पर अगर उनका भाव जुड़ा हुआ है, हृदय जुड़ा हुआ है, तो उनको वही दृश्य दिखाई पड़ेगा जो गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। एक कड़ी मैं गुनगुना करके सुना रहा हूं आपको। जी बिल्कुल। कि ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, कैसा वो ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं, वह गोस्वामी जी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि ठुमकी चलत रामचंद्र, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। रुनझुन की उनकी पैजनियां सुनाई पड़ रही है और लगातार वह दर्शन दे करके भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। लगातार भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करा रहे हैं। और ऐसी तस्वीर हर नवरात्रि में हम देखते हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हैं, उनके पैर धुलवाते हैं और तिलक लगाकर कन्याओं से आशीर्वाद भी लेते हैं। तो उसी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखपुर से। महासिद्धिदात्री की आज पूजा की जा रही है, नवमी का दिन है, कन्या पूजन घर घर में होता है और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कन्या पूजन करते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। छोटी छोटी कन्याएं जिनका पूजन मुख्यमंत्री खुद करते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं और दुलार करते हैं। और ऐसी तस्वीरें हर नवरात्र में हमें देखने को मिलती हैं, जब मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन करते हुए नजर आते हैं, उनको दुलार करते हैं और पूजा पाठ में लीन नजर आते हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां कन्या पूजन चल रहा है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी कन्याएं, उनके आगे थाल है और उसमें प्रसाद रखा गया है। योगी आदित्यनाथ कुछ और महंतों के साथ आगे बढ़ते हुए और इन कन्याओं का पूजन करते हुए दिखाई देंगे। और ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जहां मुख्यमंत्री ने छोटी छोटी कन्याओं को चुनरी उड़ाई है, उनके पैर धुलाए हैं और उनको भोग प्रसाद दिया है। मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं, छोटी छोटी कन्याएं, उनको प्रसाद दिया गया है, माता की चुन्नी उड़ाई गई है। सबसे पहले उनके पैर धुलाए हैं और दूसरी तस्वीर भोज के वक्त की तस्वीरें हैं, जब भोजन कन्याओं को कराया गया है। मुख्यमंत्री का ये भाव हमेशा देखने के लिए मिलता है। कन्या पूजन इस वक्त वो कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याएं देवी के रूप में, उनको चुनरी उड़ाते हुए मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, जहां उनको भोजन कराया जा रहा है। हलवे चने का प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है और वही भोग मुख्यमंत्री छोटी छोटी कन्याओं को दे रहे हैं। कन्या पूजन और कन्या भोज के वक्त की ये तस्वीरें, जहां एक तरफ छोटी छोटी कन्याओं को चुनरी उड़ाई गई है, उनका पूजन किया गया है, दूसरी तरफ उनको भोजन कराया गया है। गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेटियों के पैर धुलकर उनको भोजन कराने की ये तस्वीरें, कन्या पूजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं और खुद इन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन परोसते हुए मुख्यमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ऐसी तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती हैं, जब खुद मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको दुलार करते हैं, माता की चुनरी उनको उड़ाई जाती है और उनको भोजन कराया जा रहा है। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कन्याओं का पैर धुलाकर उनका पूजन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूजन कर रहे हैं, आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। सबसे पहले पैर धुलाकर उनका पूजन किया गया और फिर उसके बाद कन्या भोज कराया जा रहा है, जो आपको पहली तस्वीर में नजर आएगा। तो ये तस्वीरें जहां एक तरफ पूरे देश भर में देखने को मिल रही हैं, लोग अपने घरों में छोटी कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं और देवी का स्वरूप उनको माना जाता है। वैसे ही तस्वीरें कुछ गोरखपुर में भी देखने को मिल रही हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। सबसे पहले उनका पूजन किया गया है और उसके बाद भोजन कराया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं
माता का स्वरूप, छोटी कन्याएं जो सजी हुई भी हैं, जो तैयार भी हैं, माता के रूप में भी हैं, उनका पूजन किया गया है, उनको ओढ़नी उड़ाई गई है और अब भोजन कराया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से ये तस्वीरें। और ऐसी तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती हैं जब योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हैं या फिर पूजा ध्यान में लीन नजर आते हैं। आज रामनवमी का मौका है, बहुत सारे लोग नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन ये पूजा करते हैं। ये गोरखपुर से तस्वीरें जब योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, उनका पूजन किया गया है। तो देखिए, एक तरफ नवरात्र में भक्त मां सिद्धिदात्री की आराधना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामनवमी के पर्व पर भी अयोध्या में भगवान राम की पूजा अर्चना चल रही है, जिस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे। अयोध्या नगरी को इस पर्व के लिए खास तौर से सजाया गया है। आज अयोध्या में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। दोपहर 12 बजे आज भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्याभिषेक होगा। कुछ ही पल बचे हुए हैं जिसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है। 4 मिनट तक भगवान भास्कर की किरणें सीधा सूर्यवंशी राजा राम के ललाट पर पड़ेंगी। इस दिव्य तस्वीर को देखने के लिए गर्भगृह में सीमित संख्या में ही लोग मौजूद होंगे, लेकिन इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब पल बहुत कम बचे हुए हैं। 8 मिनट 54 सेकंड 53 सेकंड, एक एक का सेकंड घटता जा रहा है और हर कोई उस पल का साक्षी बनना चाहता है। हम भी यहाँ पर बैठ के उस पल को देखना चाहते हैं जब सूर्याभिषेक होगा भगवान राम के ललाट पर। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। भगवान राम को आप अपने शब्दों की माला में कैसे पिरोएंगे, उनके बाल स्वरूप को कैसे पिरोएंगे, वो मैं सुनना चाहूंगी। कुंजन जी, मैं भी उस दृश्य को देखने के लिए ही मेरी आंखें लगातार लगी हुई है स्क्रीन पर। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे अभी हमारे अरविंद आचार्य जी कह रहे थे एक साथ में कि वो तिथि आ गई पूर्णांक, 9वीं तिथि आ गई। 9वीं तिथि मतलब 9 अंक पूर्णांक है, अभाज्य है, कभी कटता नहीं। भगवान 9वीं तिथि में आए हैं, गोस्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं। अरे 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इस क्षण में, जिस समय क्षण में हम लोग साक्षी होकर के दर्शन कर रहे हैं भगवान को, उसी समय देवता लोग नवमंडल से आकर के, आसमान से आकर के भगवान पर पुष्प वृष्टि करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुज सुरसाजी विमाना। सुंदर विमान पर चढ़ करके प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद जैसे अपने अपने धाम को गए, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। पंचांग शुद्ध हो गया था जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था। सरजू माता जी कल कल छल छल निनाद करते हुए सुंदर शीतल जल प्रवाहित हो रहा था। पवन देवता शीतल मन सुगंधित वायु के साथ प्रवाहित हो रहे थे। और जोग, लग्न, गृह, वार और तिथि मंगलवार का दिन है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष में चैत्र महीना में उत्पन्न होने वाले बेटे के लिए कहा गया चैत्रा मधुभाषी स्यात्, वह मीठा बोलने वाला होता है। जब पंचांग शुद्ध हो गया, ऐसे समय में भगवान प्रकट हुए, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले गाया था, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उस समय भगवान का प्रागट्य होता है। कौन से भगवान प्रकट हो रहे हैं? वह भगवान सर्व लोक नमस्कृत्यान, जिसको सभी लोग नमस्कार करते हैं। चर अचर के प्राणी जितने हैं, मनुष्य हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, ऋषि हो, मुनि हो, महात्मा हो, सभी लोग ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने जीवन को सब लोग धन्य करते हैं। वही भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद,
सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो ब्रह्म व्यापक था, निरंजन था, निर्गुण था, अव्यक्त था, वही कश्यप अदिति और मनशत्रुपा के रूप में जो पूर्व जन्म में तपस्या किया था दशरथ जी महाराज ने, कौशल्या माता जी ने, उनके फल को देने के लिए साक्षात उनके गोद में भगवान प्रकट हो रहे हैं। उनके गोद में रघुनंदन रामभद्र, रामलला सरकार, जिनका अभी अर्चन पूजन विग्रह चल रहा है, सूर्यवंश में जो अवतरित होते हैं, जिसके लिए कालिदास जी ने कहा क्व सूर्य प्रभवो वंशा क्वचाल्प विषयामति तितिरखु दुस्तरम मोहाद उडुपे नास्मि सागरम। ये सूर्य का वंश इतना विस्तृत है कि कोई कागज की नाव लेकर के जैसे समुद्र पार करना चाहे, वैसे ही सूर्य वंश में अवतरित भगवान राम का इतना महिमा है, इतनी अपार महिमा है कि कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। परंतु हमारे अयोध्या की परंपरा में हमारे अयोध्यावासी जितने लोग हैं, ऐसे शुभ अवसर पर बधाई गाते हैं और उनको बधाई दे करके सब एक साथ में, यही परंपरा रही। जैसे भगवान ने रोना प्रारंभ किया प्रकट के बाद में, सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। चक्रवर्ती महाराज को सूचना मिली तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। हर्षित जहां तहां धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। सभी नर नारियां दशरथ महाराज के भवन की ओर, कौशल्या माँ के भवन की ओर दौड़ी जा रही हैं और सब प्रेम पूर्वक मगन होकर के बधाई गीत गाती हैं। एक बधाई गीत, कुछ पंक्ति मेरे मन में भी है, भगवान राम के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए हम उसको गुनगुना रहे हैं। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोड़त तानन रागने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे। खुशी कितनी है कि प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, नूपुर बाजे बाजे नूपुर पायने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे। न्योछाबर श्री राम लला जुको, न्योछाबर श्री राम लला जुको, नहीं कौलाजत नहीं कौलाजत मांगने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे। जिसको जो मिलता है सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। और उत्सव मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने तक उत्सव चलता रहा। सिया अली जी कह रही हैं कि सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, आगने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे। सब खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और उत्सव के साथ में सब लोग एक साथ में यही कह रहे हैं कि अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, जय हो जगपाल की, जय हो गोपाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। सभी लोग प्रेम पूर्वक इस दृश्य को देख करके, इस उत्सव को देख करके सब देव नमस्कृत्यान, सभी देवता मुनि गंधर्व यक्ष इस समय का, इसी प्रगट उत्सव के समय का भगवान का दर्शन करके सब लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।